हेलो हाय एवरीवन। आज पिछले लेक्चर क्लास जो लेक्चर 5 था उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और लेक्चर हम 6 की ओर चल रहे हैं। तो लेक्चर 5 में हम अल्केन तक बताए थे, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या कि जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन दो तरीका का होता है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहो या कंपाउंड कहो। वह ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरीका का होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि हम बात करें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तो हम कहेंगे क्या कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? अल्केन। अल्केन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक अल्क और दूसरा एन। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो वह अल्केन होता है। अब हम लोग अल्केन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं। अल्केन आखिर होता क्या है? तो अल्केन जो होता है, अल्केन में हम लोग देखते हैं क्या कि अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2, और यह कार्बन कार्बन के बीच इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। यदि हम बात करें तो इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में ANE है। इसके लास्ट में ANE होने का मतलब कि यह जो लास्ट वाला है यह सफिक्स की तरह सरनेम का काम करता है। तो सफिक्स इसमें क्या हो गया? सफिक्स हो गया ANE। यानी कोई भी यदि हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उस कंपाउंड के लास्ट में ANE लग करके उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, वहाँ पे हम लोग n बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। यह क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन को n से डिनोट करते हैं। और फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक हम लोग लिखते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक हो गया तुम्हारा नेम, और देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर। यदि नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन यदि n बराबर 1 लेते हैं तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? Cn के जगह 1, H2 × 1+2 यानी बन गया CH4। यह तुम्हारा CH4 यदि कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसका नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं मीथ। तो क्या बन जाएगा? यह अल्केन ग्रुप का है, इसलिए मीथ के साथ लास्ट का सरनेम क्या लगेगा? ANE। तो यह क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। और यदि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यह बना देगा तुम्हारा 4 कोवैलेंट बॉन्ड। और यह हो गया इसका स्ट्रक्चर। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, और मीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया तुम्हारा? यह। तो अब हम लोग देखेंगे n बराबर 2। n बराबर 2 देखेंगे तो n बराबर जैसे ही 2 रखते हैं हम लोग तो इसका क्या फार्मूला हो जाता है? Cn के जगह 2H 2 × 2+2 यानी C2H6। तो इसको नाम देंगे, कार्बन की संख्या यदि 2 होता है तो उसका नाम क्या होता है? ईथ। उसका नाम होता है ईथ, और इसका सफिक्स क्या है? ANE। तो यह क्या बन जाएगा? ईथेन। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके
यह क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पे यह टोटल हाइड्रोजन की संख्या 6 है, कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यह हो गया तुम्हारा अल्केन का यह स्ट्रक्चर के साथ नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देखते हैं एक और, यदि हम लोग n बराबर 3 लेते हैं, यदि हम लोग n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3, तो n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा फार्मूला, C3H2 × 2 × 3 + 2 C3H8। C3H8 तो कार्बन की संख्या 3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप, और AN लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और स्ट्रक्चर देख लो, 1 2 3 हाइड्रोजन इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना है 8, तो 8 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके यह 8 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यह अपना क्या हो गया, यह हो गया अल्केन। अल्केन में अब आप लोग n बराबर 4 से लेकर के n बराबर 18 या n बराबर 20 तक आप लोग होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क। यह हुआ अल्केन। अब हम लोग देखते हैं कि एक अल्केन से नया ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है अल्काइल। देख लेते हैं, अल्केन से एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है अल्काइल, जिसका नाम है अल्काइल। जैसे मान लो कि तुम्हारा अल्केन दिया हुआ है, अल्केन, अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जैसे ही अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे बन जाएगा अल्काइल, अल्काइल बन जाएगा। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, और यदि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यह तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा CnH2n + 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यह क्या बन गया, CnH2n + 1 बन गया। अब क्या है, अल्काइल के लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि YL लग रहा है, यानी यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा अब आपका YL, यानी जो अल्केन में जो भी मेंबर का नाम हम AN जोड़ करके लिख रहे थे, अब वही अल्केन में जो वर्ड रूट है उसका नाम YL जोड़ करके लिखेंगे। जैसे अब मान लो कि अल्काइल ग्रुप के जो मेंबर है उसका नाम लिखना है, तो अल्काइल ग्रुप का मेंबर जो होगा उसका नाम हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या देखते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके बाद नेम, और इसके बाद स्ट्रक्चर। यदि n बराबर हम 1 रखते हैं तो आपका यह जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n + 1। यहाँ पे इस तरह से पूंछ दिखाई देगा, पूंछ दिखाई देने का मतलब कि एक हाइड्रोजन निकला जैसे ही तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन तो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, लेकिन कार्बन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे हुए है और वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चिपके हुए रहता है। तो इसीलिए इस तरह से हमेशा पूंछ दिखाई देगा अल्काइल में, और यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे यदि n बराबर हम 1 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 2, यानी CH3 बन जाएगा, और साथ में इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 ही है, 4 होना चाहिए था। जैसे कि मीथेन में हाइड्रोजन 4 होता है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है 3 दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथ, और इसमें जो YL जुटा हुआ है तो इसमें YL जुट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मीथेन के जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा। यदि n बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H5, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाई देगा, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, तो 2 कार्बन का नाम, इसका क्या नाम हो जाएगा, ईथ में YL जोड़ दिए तो बन गया इथाइल। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 5, तो 5 हाइड्रोजन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
और यहाँ पे एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यह आपका अल्काइल ग्रुप का था। इसी प्रकार n बराबर 3 बनाएंगे और n बराबर 3 से लेकर के n बराबर 20 तक आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, यह था आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बताए थे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वो मल्टीपल बॉन्ड क्या है? कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे। और यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है यह दो तरीका का होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको नाम देते हैं हम लोग अल्कीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको नाम देंगे हम अल्काइन। क्या नाम देंगे? अल्काइन। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अल्कीन। अल्कीन क्या है? अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहेंगे। और अल्कीन के जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है CnH2n और इसके लास्ट में ENE लगा हुआ है। इसलिए इसका सफिक्स हो जाएगा ENE। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। अब यदि हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे, फिर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेंगे, फिर इसका नेम देखेंगे और फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन n बराबर कितना? n बराबर यदि 1 हो तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n है। तो C n के जगह 1 और H2 इंटू 1 क्या बन जाएगा आपका? यह बन जाएगा C1H2। अब C1H2 क्या ऐसा स्ट्रक्चर कहीं एग्जिस्ट करेगा? तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि जब भी हम लोग अल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अल्कीन के बारे में क्या कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कब करेगा? जब वहाँ पे कार्बन की संख्या 2 होगा। जब कार्बन की संख्या 2 होगा तभी ना हम लोग डबल बॉन्ड यूज करेंगे। और जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो हम तो डबल बॉन्ड को यूज़ करेंगे नहीं। जब डबल बॉन्ड को यूज़ नहीं करेंगे मतलब कि यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 रहेगा तो अल्कीन का पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अल्कीन का पहला कंपाउंड कौन होगा? यदि हम n बराबर 2 रखें तो क्या बन जाएगा? C2H 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा C2H4। यह बन जाएगा आपका क्या? C2H4। अब क्या है? 2 कार्बन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? ईथ। और इसका सफिक्स क्या है? ENE। तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसका नाम हो जाएगा इथीन। और स्ट्रक्चर कैसा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम लोग लिख देते हैं। और अल्कीन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4।
तो यहाँ पे तो प्रत्येक कार्बन 2-2 बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है। अब कितना और चाहिए? 2-2। तो यहाँ पे यह एक और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिए। अब यदि कार्बन का बॉन्डिंग गिनेगा तो कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यह हम लोग देखें क्या, यह हम लोग देखें कि जो आपका बॉन्डिंग है वह यहाँ पे इथीन में दिख रहा है कि डबल बॉन्ड। अब मान लो कि हमको n बराबर 3 लेते हैं। यदि हम n बराबर 3 लेते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? C3H6। C3H6 3 के लिए क्या करते हैं? प्रोप। अब प्रोप इन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? यह प्रोपीन हो जाएगा। और प्रोपीन जब होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दिए, कहीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख दिए और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड हम लोग पूरे कार्बन में प्रत्येक कार्बन के बीच दे देंगे, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड को कहीं एक जगह यूज करेंगे और उसके बाद यह स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगा। ज़रा देखो, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यह हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यह यहाँ पे एडजस्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है और यह बीच वाला कार्बन 2 और 1 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बनता कितना है? 4 बॉन्ड। तो टोटल गिन लो, 3 और 3 6। तो यह जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल है। आप लोग n बराबर 4 से लेकर के n बराबर 20 तक बना करके इसमें आप लोग रखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इससे, जैसे हम देखें क्या कि अल्केन से बन रहा था अल्काइल। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अल्कीन से क्या बनेगा? तो अल्कीन से बनेगा अल्कीनाइल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्कीन से, यदि अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं, यदि हम लोग अल्कीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? यदि कहीं हमको दिखाई दे रहा है अल्कीन, तो अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? अल्कीनाइल। इसका नाम हो जाएगा अल्कीनाइल। जैसे अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n-1। और यहाँ पे भी इस तरह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिखाई देगा। अब अल्कीनाइल में हम लोग देख रहे हैं क्या कि लास्ट में ENYL दिख रहा है, यानी यहाँ पे सफिक्स जो हो जाएगा यह हो जाएगा ENYL। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ENYL इसका सफिक्स हो जाएगा। अब यदि हम बात करें तो इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन क्या, और उसके बाद हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर। जब इतना देख रहे हैं तो n बराबर यदि 1 रखेंगे तो इसका फार्मूला क्या है? C1H2 तो क्या हो जाएगा? C1H1। यह तो कतई नहीं पॉसिबल है, तो यह पॉसिबल नहीं होगा। n बराबर 2 रखते हैं तो क्या पॉसिबल होगा? तो देख लेते हैं C2H2 तो C2H3। यह पीछे यह जो है यह दिखाई देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन C2H3। इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 है, तो 3 पॉसिबल है। देखो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यह जो कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, यह कार्बन 1 2 3 4, और चौथा के लिए क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेगा। यह है तुम्हारा। अब इसका नाम क्या होगा?
तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ईथ यूज करते थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल, इथीनाइल, इथीनाइल। अब n बराबर यदि 3 लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, C3H, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, यह हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड दे दो और यहाँ पे हाइड्रोजन दिख जाएगा और 1, टोटल गिन लो यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 5 है। तो आप लोग n बराबर 4 से n बराबर 20 तक इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका नाम है क्या, उसका नाम है आपको क्या नाम है, उसका नाम है अल्काइन। तो अल्काइन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यह लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसको कंप्रेस करने में समय लगता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे और अल्काइन के बारे में बेहतरीन तरीक़ा से जानेंगे। अल्काइन से कौन सा नया ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।